गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको संस्कृत पद्य पीयूषम से सप्तम पाठ विद्यार्थीचर्या पाठ के श्लोक पढ़ाएंगे। विद्यार्थीचर्या विद्यार्थियों के आहार विहार के नियम। इसमें विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये बतलाया गया। है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्यार्थी को प्रातः काल उठना चाहिए। विद्यार्थी को ही क्या बल्कि सभी को ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए। ब्राह्मी मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतित च, और धर्म एवं अर्थ के विषय में अनुचिंतित चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। काय क्लेशांश तन्मूलान, काय शरीर के क्लेशांश कष्टों के तन्मूलान च, और शरीर के कष्टों के कारणों को, मूलान मतलब कारणों को, वेद तत्वार्थमेव च, कारणों को समझे और वेद के तत्व का विचार करना चाहिए। कारणों को, शरीर के कष्टों के कारणों को समझना चाहिए और वेद के तत्व का विचार करना चाहिए। वेद तत्वार्थमेव च। न स्नानम आचरेद भुक्त्वा नातुरो न महनिषि न वासोभि सहजस्रम न विज्ञाते जलाशय। दूसरे श्लोक में यह बतलाया गया है कि स्नान के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। इस बात का वर्णन किया गया है। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। नातुरो न महनिषि, रोगग्रस्त होने पर वह आधी रात में स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो अर्थात रोगी को, न महनिषि और न ही रात में स्नान करना चाहिए। न वासो भी सहजाश्रम, वासो भी वस्त्रों के सहित भी स्नान नहीं करना चाहिए। न वासो भी
वासोभी यानी वस्त्रों के सहित स्नान नहीं करना चाहिए। और अजस्रम न अभिज्ञाते जलाशय, न विज्ञाते जलाशय, और जलाशय, ऐसे जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए जो अविज्ञात हो, जिसकी गहराई के विषय में आपको पता न हो। ऐसे जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक, नोच्छिष्टं कश्चिद् दद्यान् अद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान् चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत। नो उच्छिष्टम, इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि विद्यार्थी को झूठे भोजन, कई बार भोजन या अत्यधिक भोजन के प्रति सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी को झूठे भोजन, कई बार भोजन, अत्यधिक भोजन के प्रति इस श्लोक में सावधान किया गया है। नोच्छिष्टम कश्चिद्, किसी को, विद्यार्थी को अपना झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। न उच्छिष्टम कश्चिद् ददान्य, कश्चिद् उच्छिष्टम न ददान्य, किसी को झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। अद्याचेव तथान्तरा, और दो भोजन समयों के बीच में, तथा अंतरा, अंतरा यानी बीच, दो समयों या बहुत से व्यक्तियों के बीच भोजन नहीं करना चाहिए। न चैव अत्याशनम कुर्यान्, और न ही अत्यधिक भोजन करना चाहिए। न चैव अत्यशनम, अत्यशनम अत्यधिक भोजन, न कुर्यात्, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए, तब मात्रा से अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए। चोच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत, और झूठा मुंह ले करके कहीं जाना नहीं चाहिए। उच्छिष्ट क्वचित् व्रजेत, झूठा मुंह लिए हुए कहीं जाना नहीं चाहिए। चौथा श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस श्लोक में विद्यार्थी को अभिवादनशील होने का, परामर्श दिया गया है। उससे क्या लाभ होता है ये बतलाया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कहते हैं
कि उस व्यक्ति के 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। जो अभिवादनशील है, अर्थात जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है और नित्य वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति के नित्य 4 चीजें सदैव बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आर्द्रपादस्तु भुंजीत, नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो, दीर्घमायुर आप्नुयात्। 5वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि पैर धोकर भोजन करना चाहिए, लेकिन पैर धोकर ना सोने का परामर्श दिया गया है। पैर धुलकर भोजन करना चाहिए, लेकिन पैर धुल करके गीले पैरों बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजीत, आर्द्र अर्थात गीले पैरों से अर्थात पैर धुल करके, भुंजीत भोजन करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु संविशेत, गीले पैरों को लेकर के शयन नहीं करना चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, दीर्घम आयु आप्नुयात्, पैर धुलकर भोजन करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, यह बतलाया गया है। छठा श्लोक। इस श्लोक में बतलाया गया है प्रिय सत्य बोलने, प्रिय सत्य बोलने और प्रिय असत्य न बोलने के विषय में बतलाया गया है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान, न ब्रूयान सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयाद एष धर्मः सनातनः। विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो अप्रिय हो, जो सुनने में खराब लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, तथा प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रूयाद एषः धर्मः सनातनः, यह शाश्वत धर्म है। एषः सनातनः धर्मः, ये सनातन धर्म है। सातवां श्लोक। इस श्लोक में शरीरांगों द्वारा चपल न होने का परामर्श दिया गया है, अर्थात शरीर के अंगों का चंचल नहीं होना चाहिए।
न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनुरुजा न स्याद वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधि न पाणिपाद चपलो, हाथों और पैरों से चपल नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने हाथ पैर सदैव हिलाते डुलाते नहीं रहना चाहिए। न नेत्र चपलो अनुरजा, नेत्रों से भी चपल नहीं होना चाहिए, अतः नेत्रों को भी चंचल नहीं बनाना चाहिए। अनुरिजा, अनुरिजु अर्थात कठोर स्वभाव वाला। कठोर स्वभाव, वाणी से चंचल, न स्याद वाक् चपल, वाणी से चंचल वाक् चपल भी नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मधि, न दूसरे से द्रोह बुद्धि रखने वाला होना चाहिए। इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्यार्थी को हाथ पैर से चपल नहीं होना चाहिए। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो, न नेत्र से चपल होना चाहिए। अनुरुज, और न ही कठोर, और न ही वाक् चपल, वाणी की चपलता, मतलब बहुत बोलना, वाचाल नहीं होना चाहिए। और न ही दूसरे से द्रोह बुद्धि रखने वाला होना नहीं चाहिए। 8वां श्लोक। सर्वलक्षणहीनो अपि सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः सदद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। इस श्लोक में यह बताया गया है कि चाहे मनुष्य में कोई सदलक्षण न हो, कोई अच्छा गुण न हो, लेकिन वो सदाचारी, श्रद्धालु तथा चुगलखोर न हो तो वह 100 वर्ष तक जीता है, यह बतलाया गया है। सर्वलक्षणहीनो अपि या नरा, जो नर सर्वलक्षणहीनो भी, सभी लक्षणों से हीन भी है, लेकिन सदाचारवान, सदाचारी है। श्रद्धानो अनुसूयश्च, श्रद्धावान है, अनुसूय है, किसी की निंदा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। या नरा, जो नर, जो मनुष्य सदाचारी है, सर्वलक्षणहीनों भी, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी सदाचारी है, श्रद्धावान है, अनुसूयश्च, अनुसूयी है, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीता है। 9वां श्लोक। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः।
इस श्लोक में ये बताया गया है कि पराधीनता कितना कष्टदायी होता है और स्वाधीनता कितना सुखदायी होता है। सर्वम परवशम दुखम, पराधीन रहना, परवशम तथा दूसरे के वश में रहना, दूसरे के अधीन रहना, आश्रित रहना दुखम, दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम अपने वश में, अपने अधीन, अपने आश्रित रहना सदैव सुखकारी होता है। एतत् विद्यात् समासेन, समासेन संक्षेप में, सुख दुख का, सुख दुखयो, सुख दुख का एतद यही लक्षण है, यही लक्षण समझना चाहिए। समासेन संक्षेप में, एतत् विद्यात् माने इस प्रकार सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। 10वां श्लोक। इसमें इस श्लोक में ये बताया गया है कि अपने हित की बात सदैव एकांत में सोचनी चाहिए। एकाकी चिंतयेन नित्यम विविक्तो हितम आत्मना, एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयोधिगच्छति। एकाकी चिंतयेन नित्यम, नित्यम सदैव, एकाकी अकेले में, अकेले एकांत में अपने हित के विषय में विचार करना चाहिए। विविक्ते में, एकांत में, विविक्ते एकाकी, एकांत में अकेले, हितम आत्मा अपने हित की बात सोचनी चाहिए नित्य सदैव। एकाकी चिंतयानो ही मने क्योंकि अपने हित का चिंतन करने वाला व्यक्ति परम श्रेयोधिगच्छति, परम कल्याण को प्राप्त करता है। बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हो गया। इससे संबंधित होमवर्क इसको पहले पढ़ना, समझना और फिर इसका होमवर्क हम आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।